बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस बार मेरे सामने पैगामात की भरमार है और आलमोस्ट एक जैसे हैं, जिसमें लड़कियों ने पूछा है क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी खुशबख्त लड़की है जिसको अच्छी सास मिली हो, अच्छा ससुर मिला हो। कुछ ने तो हसरत से कहा है कि क्या दुनिया में आज तक को अच्छी नंद भी पैदा हुई है। मैंने जब ख़ानदानी इश्यूज़ पे बात करने का आगाज़ किया तो सच्ची बात है दाएं बाएं बहुत सारे दुख थे, लेकिन जैसे जैसे आप रूट्स में उतरते हैं और बल्क में लोगों से मिलते हैं तो पता चला है कि मेजॉरिटी की ज़िंदगी को ऐसे अलमनाक और अजाब देने वाले मोमेंट्स और लोगों से वास्ता है, और ये अजाब देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, कोई गैर मुल्की नहीं है। ना वो इज़राइल से आया, ना वो इंडिया से आया है, और ना वो किसी दुश्मन मज़हब से है। इन सब का ताल्लुक़ और आम तौर पे ज़ाती बरादरियों से है। आपकी खालाएँ, आपकी फूफियाँ, जानने वाली ना जानने वाली, ये सब औरतें हैं कि जिन्होंने अपने लिए शैतान का सा रोल ढूंढा है। इन्होंने अपने लिए एक दुश्मन का सा रोल ढूंढा है। ये अपने घरों को अपने हाथों से आग लगाती हैं। इन्होंने अपने बेटों के घर बर्बाद किए, इन्होंने अपनी बेटियों के घर बर्बाद किए, इन्होंने अपनी बहुओं की ज़िंदगी को अजाब बना दिया। और फिर जब दुनिया से मरती हैं तो आप सोचिए कि वो बहुएं और उनके बच्चे कितने दिन और कितने लम्हे इनको याद करते हैं। इनके जाने पे लोग सुख का इजहार करते हैं। ये जुल्म का बाज़ार और निज़ाम उस जुल्म से कमतर नहीं है जो अदालतों में, जो थानों में और उन जगहों पे होता है जहां हम आमतौर पे देखते हैं कि फ़लाँ ने ताकत के ज़ोम में जुल्म किया। वहाँ मर्द या लोग अपने दौलत की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, अपने इख्तियारात की वजह से, अपने ताल्लुकात की वजह से, कहीं अपने बड़े ख़ानदान की वजह से छोटे और कमतर लोगों पे जुल्म करते हैं, उनका हक दबाते हैं। जुल्म की ये शक्ल बहुत ही मकरूह होती है जब आप दूसरे की खुशियों को सक कर जाते हैं, जब आप दूसरे को जीने का जो उसका स्पेस होता है, जो कुदरत ने दिया होता है, जो उसने 20-22 साल पहले जहाँ सांस लिया होता है। मैं कभी सोचा करता था कि जब लड़के और लड़कियां 20-22 साल पढ़ने के बाद जॉब पे जाते हैं, इन लोगों का क्यों दिल करता है 8-8, 10-10 घंटे वहाँ लोगों की खिदमत करने को। वो पराए होते हैं, ना जान ना पहचान, पर 8 घंटे आप बिल्कुल खूबसूरत कपड़े पहन के, अपने आप को तरोताज़ा रख के, उस मेज़ कुर्सी पे बैठ के या खड़े होकर वो काम करते हैं जो अदारे की ज़रूरत होती है। और उन कामों के नतीजे में वहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि आपको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह तो 30 दिन के बाद मिलती है, कभी कभी 40 दिन के बाद, और उस बीच में कभी कभी आपको अपने बॉसेस की मुस्कुराहट मिलती है, कभी कभी आपके कंधों पे उनकी थपकी आती है, और कभी कभी आपकी शख्सियत का खूबसूरती चेहरे की हो, आपकी ज़ुबान की हो, आपके कपड़ों की हो, आपके एतवार की हो, आपके आदाब की हो, उसको एडमिट किया जाता है, एडमायर किया जाता है, छोटी मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में। और फिर उन्हीं लड़के और लड़कियों को आने वाले बरसों में अपने हुनर की बुनियाद पे, अपनी वफा की बुनियाद पे, अपनी लॉयल्टी की बुनियाद पे, अपने काम और स्किल की बुनियाद पे अदारों में आगे से आगे, यहाँ तक वो मालकान के बाद सेकंड इन कमांड बन जाते हैं। ये इंसाफ है, ये अदल है। अदावत के बिना, किसी नाइंसाफ़ी के बिना दूसरों के बच्चों को हम खुशी, इज़्ज़त, आबरू और उसकी रिकग्निशन देते हैं, और यूँ अपने अदारे कहाँ से कहाँ बड़े होकर दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं, दौलत पाते हैं, शोहरत पाते हैं। इन अदारों को चलाने वाले लोगों के ज़ाती बेटे नहीं हैं, लोगों की ज़ाती बेटियाँ, उनकी बहुएँ नहीं हैं। ये लोगों के बच्चे हैं जिनकी आप इज़्ज़त करते हो, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, और यूँ अपने अदारों को या अपने घरों को इतना बड़ा कर लेते हो कि लोग उस पर रश करते हैं। क्या उन अक्लमंद लोगों को देखकर ये कम फहम औरतें और कम अकल औरतें उस बच्ची को जो अभी आपकी ज़िंदगी में आती है, शादी के दूसरे दिन ही आप उसको अजाब देना शुरू कर देते हैं। इसे कहो लेटी न रहे, जाओ जाके खाना बनाए, जाओ जाके मीठा बनाए। अच्छा, खाना बनवाने और मीठा बनाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर खाने के हर लुकमे के बाद आपकी आंखें मुस्कुराती क्यों नहीं है? आपके लफ्ज़ों से शरीनी क्यों नहीं टपकती? आप उसको शाबाश क्यों नहीं देते? आप उसको ये क्यों नहीं बताते कि बेटा हमारे घर में आइंदा जब तुम बनाओगे इसमें थोड़ा सा मीठा और डाल लिया करना, ज़रा मीठा कम कर लिया करना, और जब तुम हमें वर्ताओ या जब खिलाओ
तो पहले किसको कहना है, पहले कहाँ रखना, एक एक चीज़ जो आपके घर में अच्छी लगती है उसको सिखा दीजिए, ताकि आने वाले वर्षों में ये रिश्ता ट्रायल बेसिस पे नहीं है, और ना ही आप जेलर हो। यानी आपने अपने आप को अगर जेल की चक्की का वो वार्डन समझ लिया है या जेलर और असिस्टेंट जेलर समझ लिया है, तो आप सोचें दुनिया का वर्स्ट ओहदा है, मनसब है जो आपने चुना है। जितनी भी सासों ने और जितनी भी औरतों ने, ये कम पढ़ी लिखी हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, इवन ये दीनी मिजाज की हैं, ये नमाज़ें भी सारी पढ़ती हैं, ये रोज़े भी सारी रखती हैं, पर अजाब भी सारे देती हैं। मेरा रब तो इनके साथ जो करेगा सो करेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। पर दुनिया में इन बच्चियों की 20-20, 30 साल की ज़िंदगी, यानी जब आप हर दूसरी बच्ची को ज़हनी मरीज़ बने हुए सामने बैठे देखते हो, और उसकी आंखें खुश्क और उसके हाथ लर्जें, और उससे ये यकीन ना हो कि उसकी ज़िंदगी में कभी मुस्कुराहट आ सकती है, चूँकि जिस जेलर से और जिस जल्लाद से उसका वास्ता है वो तो हर लम्हे उस पर नज़र रखती है। यानी जेल में भी शायद लोगों को सोने का अपना वक्त मिल जाता होगा, अपनी मर्ज़ी से को आधा घंटा वो सो सकती होंगी, उनके दरवाजे आके खटखटाते नहीं होंगे, ना उनके खाने पे, ना उनके लुकमों पे, ना उनके पानी पीने पे, ना उनके सोने पे, ना जागने पे इतने एतराज़ात होंगे। अगर आपने ये करना था तो अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह आपको आज से 1000 साल पहले पैदा कर देता। कोई काले पीले 2-4 ग़ुलाम और ग़ुलामियाँ आप ले लेते और उनके साथ खेलते रहते। ये आज़ाद दुनिया को, जिस अहद में आपको अल्लाह ने पैदा किया, ये इज़्ज़त और शर्फ़ वाला ज़माना है। इसमें तो बेटियां पढ़ती हैं, बेटियां उठने बैठने के सलीके सीखती हैं, उनको अदब आदाब आते हैं, खूबसूरत लगती हैं, उनकी बातें चिड़ियों जैसी होती हैं, वो उड़ना चाहती हैं, वो उड़ती भी हैं, और आपके पास स्वाय उनके पर कुतरने के और स्वाय उनको कैद करने के और अपनी बातों से दुख देने के। आपको मिलता क्या है? एंड ऑफ द डे अपने बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद, यानी हर दूसरे दिन ये धमकी देती हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अपने बेटे की मैं दूसरी शादी कर दूंगी, तो एक और कैदी घर में लाएंगे, ये सोचे बिना कि आपका घर है जेल खाना, आपने उसको डिक्लेयर क्या किया है। और फिर कुदरत आपकी बेटियों को लिटरली, जितनी जालिम औरतें हैं उनमें से अक्सर की 1-1, 2-2 बेटियां उस घर में बैठी होती हैं, और यूँ इन बेचारियों को 2-2, 3-3 सासों से उनका सामना करना पड़ता है। अभी तक ऐसा कोई पैमाना, अभी तक ऐसा कोई अदसा, अभी तक ऐसा कोई टेस्ट दरियाफ्त ही नहीं हुआ कि आप औरतों को देख के, जो उस वक्त बिल्कुल लाल भुजक्कड़ बनी होती हैं, ऐसे मुंह पोला सा करके बैठी होती हैं, हम रिश्ता लेने आए हैं, प्यार से बात कर रही होती हैं, पर जो ही वो अपने घर जाती हैं तो उनकी जिनसी बदल जाती है। वो माँ से, औरत से निकल के एक डायन और एक ऐसी हलाकू खां की रूह उनके अंदर आ जाती है कि जो इन रिश्तों को सिर्फ बर्बाद करती है। आप देखिए कि पागल खाने ऐसी औरतों से भर गए हैं कि जिनके ज़हनी तवाज़ुन को उनकी सासों ने या उनकी नंदों ने, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप पीछे फौत हो चुके होते हैं, पीछे भाभियाँ या भाई उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इन बच्चियों के लिए दुआ करने के अलावा, इन पर रहम खाने के अलावा, या इनके बारे में ये सोचने के अलावा कि अल्लाह इनकी ज़िंदगियाँ आसान कर दे। ये जिन माँ बाप की बेटियाँ थी वो तो इतने ज़ालिम नहीं थे, पर साथ ये भी मेरे दिल में आता है कि बद्दुआएं भी तो पीछा करेंगी उन ज़ालिम औरतों का कि जिन्होंने बाकी दुनिया के लिए शक्लें मासूम सी बनाई हुई हैं। बाकी दुनिया के लिए वो ऐसे बनती हैं जैसे उनसे ज़्यादा प्रधान है कोई नहीं है, पर अपने घरों में उनका रोल एक सिर्फ जल्लाद का और जेलर का है, जिसमें वो दोनों हाथों से और एक अपनी लंबी ज़ुबान से इन बच्चियों की खुशियाँ सक करती हैं, छीनती हैं, और अगर कहीं उनकी आंखों में ज़रा सी खुशी आने लगे तो फिर कोड़े बरसाती हैं, अजाब देती हैं। और मेरा ख़्याल है जब जहाँ से जाने के बाद ये बद्दुआएं और अजाब उनका पीछा करेगा। आपको क्या लगता है, ऐसी औरतों को कोई दुआ भी देता होगा? अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।